सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एट वेब कोडिंग। और ये वीडियो है कंटिन्यूएशन वीडियो जो कि हमने पार्ट 1 में करा था। क्या चीज़ किसके कंटिन्यूएशन में है? ये हमारे रिटेल सेल्स एनालिसिस का कंटिन्यूएशन वीडियो। उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत कोडिंग साइड का देखा था कि यार किस तरीके से हम एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरीके से डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। अगर मैं वापस से दिखाऊँ आपको ऊपर से, तो पूरा का पूरा यहाँ से हमने देखने स्टार्ट किया था कि कैसे हमने डेटा को मतलब लाइब्रेरी से इंपोर्ट करी। इनफैक्ट हमने साथ में आज सीबॉन्ड को और इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट सीबॉन्ड एस एस एन एस। ठीक है, एस एन एस एलियस नेम है इसका। सीबॉन्ड भी इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने मैटप्लॉटली प्लॉटली का यूज करके तो कर लिया प्लॉटिंग, थोड़ा बहुत सीबॉन्ड का यूज करके भी काउंट प्लॉट। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी सीएसवी फाइल रीड करी थी। बाय द वे, मैंने यहाँ पे सीएसवी फाइल ऐड नहीं करा है गूगल कोलैब पे। अगर आप जुपिटर पे करते हैं तो ठीक है, आपके लोकल कंप्यूटर पे हो रहा है सिस्टम पे। बट यहाँ पे इस वीडियो के लिए मैंने कोलैब यूज किया था। इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे मुझे फाइल्स अपलोड करनी पड़ेंगी बार बार। ठीक है, फाइल्स अपलोड नहीं करी है मैंने अभी तक, इसलिए वापस से क्या करूँगा, अपलोड करूंगा। तो हमने क्या करा था यहाँ पर, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपने गूगल कोलैब पे काम करा, अपने रन टाइम अपना क्लोज किया, जैसे हमने पार्ट 1 में अपना खत्म किया था। हमने कहा इसके आगे नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। और फिर जब आप वापस से अपना रन टाइम स्टार्ट मतलब ये अपना गूगल कोलैब ओपन करते हैं, फाइल अपनी खोलते हैं, ठीक है, IPYNB फाइल। तो यहाँ पे आपको पता चलता है यार ये तो सेल रन ही नहीं हो रहा। देखो जैसे एंटर करता हूँ, एरर आ गया। ये क्या बात है, फाइल क्यों नहीं फाउंड? मैंने ऐड तो क्या था, जब हम चेक करते हैं तो नहीं दिखता यहाँ पे। इसलिए जब फाइल ऐड करता ना, एक वार्निंग आती है। तो मैं भी फाइल ऐड कर लूंगा थोड़ी देर में। उसके बाद हमने कस्टमर हेड देखा था, ट्रांजैक्शन हेड, प्रोडक्ट हेड, ये सब चेक किया था। उसके बाद हम लोगों ने इनको मर्ज करा था। ठीक है, कैसे? लेफ्ट में कस्टमर, राइट ट्रांजैक्शन, लेफ्ट ऑन कस्टमर आईडी, राइट ऑन कस्ट आईडी, ऐसे करके। राइट, सिमिलरली हमने जब हमारा पहले दो डेटा फ्रेम मर्ज हो गए, फिर बाकी के दूसरे डेटा फ्रेम को भी हमने मर्ज कर लिया था। उसके बाद हमने इसके टाइप वगैरह देखे थे, कैसे देखे थे, क्या टाइप है, नंबर ऑफ यूनिक प्रोडक्ट सब कैटेगरी देख लिया था। फिर बाकी सब चीज़ें भी हमने क्या करी थी, देख ली थी। स्टोर टाइप कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे एक एरर रिटर्न हुआ था, नंपा एरे, 4 स्टोर टाइप है। और ऐसे करके हमारा चल रहा था। थोड़ी बहुत हमने विजुअलाइजेशन देखी थी, जैसे यहाँ देख लिया था हमने। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वर्सेस स्टोर, ई शॉप में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है। उसके बाद हमने ये देख लिया था, सब कैटेगरी जो है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी में वैल्यू काउंट किया, मेंस की सब कैटेगरी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने यहाँ पे पूरा अपना एनालिसिस किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग थोड़ी बहुत प्लॉटिंग प्लॉटिंग वाली साइड को देख लेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, बहुत ब्रीफली टच करेंगे। और हम किसको देखेंगे, प्लॉटिंग को, या फिर ये बोलूँ विजुलाइज कराने वाले साइड को क्या करेंगे, आज हम थोड़े ज्यादा बेटर तरीके से देखेंगे। तो जस्ट गिव मी अ सेक, मैं जाता हूँ फटाफट अपने डेटा को क्या करता है इसमें लोड। तो ठीक है गाइस, हम लोगों ने क्या करा, अपने डेटा को करना है लोड। तो हम क्लिक करेंगे अपलोड बटन पे। यहाँ पे छोटा सा अपलोड बटन है, जहाँ पे अपना फाइल है वहां जाएंगे और इसको जाके क्लिक करना है। तो सेलेक्ट कर लिया हमने, ऐड ऐड करना था। देखो लिखा रिमाइंडर अपलोडेड फाइल विल गेट डिलीटेड आफ्टर रन टाइम इज रिसाइकल्ड। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं सर। यहाँ पे हम वेट करते हैं इसके लोड होने का। हमारी तीनों फाइल्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको फटाफट रन कर देते हैं। ठीक है, रन ऑल भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट जाके। ठीक है, यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ मैं। रन ऑल कर सकते हैं, बट ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप रन कर लेते हैं। अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई, अपने फाइल्स ऐड हो गए, हमने हेड चेक कर लिया, ट्रांजैक्शन देख ली, प्रोडक्ट हेड देख लिया, मर्ज कर लिया, और बाकी सारे भी चीज़ें जो है अपने कोड उनको कर लेते हैं रन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है यार, तो हमने अभी तक का अपना जितना कोड करा था पिछले वीडियो में, वो सब हमने रन कर लिया इसमें। ओके, तो हम लोग आ गए। यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ से हमें करना है विजुलाइज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने डेटा फ्रेम के अंदर इसका हेड देख लेते हैं, df डॉट हेड। इसका दो रोज निकाल लेते हैं हम। ठीक है, दो रोज को ही देखेंगे तो यहाँ से हमें आइडिया देगा कॉलम की नेम क्या है, किस टाइप का वैल्यू इसके अंदर। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, विजुलाइज करना है। सबसे पहले पाई चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, पाई चार्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होंगे उसके वैल्यूज। ठीक है, इंडेक्स चाहिए होगा। और पाई चार्ट जो होता है, 6 से कम वैल्यूज के लिए ज्यादा अच्छा लगता है। वैल्यूज मतलब 6 या 6 से कम इंडेक्स के लिए पाई चार्ट ज्यादा अच्छा रहेगा।
हम किस चीज का बनाए, लेट जस्ट मेक पाई चार्ट ऑफ स्टोर टाइप। ठीक है, तो स्टोर टाइप के लिए क्या चाहिए होगा, हम लोग प्लॉटली एक्सप्रेस का यूज कर लेंगे। फिगर इज इक्वल टू पी एक्स डॉट पाई। ठीक है, पी एक्स डॉट पाई। अब इसके अंदर क्या चाहिए होता है, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम हमारा डी एफ है, कॉमा डेटा फ्रेम के बाद चाहिए होता है हमारा नेम्स। तो नेम्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम पास करना पड़ेगा कुछ। वो नेम कौन से होंगे, वो नेम हमारे होंगे, चाहो तो आप डीएफ करके कर लेते हैं, हम ऐसे ही कर लेते हैं, डीएफ स्टोर टाइप, एस टी ओ स्टोर टाइप। ठीक है, या फिर डीएफ को हटा ही दे तो स्टोर टाइप डॉट, स्टोर टाइप के अंदर क्या चाहिए हमें, वैल्यू काउंट्स चाहिए। ठीक है, वैल्यू काउंट्स, काउंट वैल्यूज के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, मैं खुद हो जाता हूँ, बट इट्स ओके, डॉट इंडेक्स। ठीक है, कॉमा नेम्स के बाद क्या चाहिए हमें, वैल्यूज चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, वैल्यूज। वैल्यूज इक्वल टू वैल्यूज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, वैल्यू ऑफ कोर्स स्कोर के काउंट पे रखेंगे, यहाँ पे इंडेक्स लिखा है, यहाँ पे वैल्यू कर देंगे। तो स्टोर, एस टी ओ आर ई, स्टोर, स्टोर टाइप डॉट वैल्यू काउंट्स, वैल्यू काउंट्स डॉट वैल्यू। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं हम, और फिगर को कर लेते हैं शो, फिग डॉट शो, शो, लेट्स गो। कोई दिक्कत आई, स्टोर टाइप इज नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, ये डीएफ डॉट स्टोर टाइप ही करना पड़ेगा क्या, लो भाई डीएफ डॉट स्टोर टाइप, खुश रहो, डीएफ डॉट स्टोर टाइप। सीरीज हैज नो attribute called value, वैल्यू काउंट्स डॉट वैल्यू, वैल्यू काउंट्स डॉट इंडेक्स आ गया, वैल्यू काउंट्स डॉट वैल्यू नहीं आया। एक बार रन करके देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में, डीएफ डॉट स्टीओ स्टोर टाइप डॉट काउंट अंडरस्कोर वैल्यूज, वैल्यू काउंट्स होता है, वैल्यू, वैल्यू काउंट्स डॉट वैल्यू, एक एरे नंबर एरे रिटर्न करना चाहिए, वैल्यू नहीं आ रहा, वैल्यूज, हाँ वैल्यूज है, ओके वैल्यूज, ये लो भाई, चढ़ा। अब तो आ गया क्या, यहाँ पे पाई चार्ट आ गया। ठीक है, अब पाई चार्ट किस तरीके का है, यहाँ पे अपना लेबल दिख रहा है एमबीआर। ठीक है, ये लेबल दिख रहा है ई शॉप का, ये दिख रहा है हमें टेली शॉप का, ये दिख रहा है अपने फ्लैगशिप स्टोर का। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ये भी दिखा दिया इसने कि भाई क्या क्या है, ई शॉपिंग का ये वाला है। लेट्स से ई शॉप को मैंने बंद कर दिया, तो मुझे दिख रहा है तीनों में ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ई शॉप के अलावा, राइट। उसके बाद अगर मैं एमबीआर का हटा के देखना चाहता हूँ, तो मुझे पता चलता है भाई ई शॉप जो है ऑलमोस्ट, मतलब ट्वाइस है किसके, फ्लैगशिप स्टोर के ट्वाइस है, या फिर टेलीशॉप के ट्वाइस है। तो ऐसे करके यहाँ से मैंने प्लॉटली एक्सप्रेस को यूज करके देख लिया। मैट प्लॉट लिप यूज करते स्टैटिक हो जाता, बट कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप इसी को मैट प्लॉट लिप के साथ भी क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो प्लॉट करने का। चलो भाई, अपना एक प्लॉटिंग तो हो गया, इसके बाद और क्या प्लॉट किया जाए। तो ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग ना, अब कुछ हिस्टोग्राम प्लॉट कर लेंगे, कॉन्टिन्यूस हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम किस चीज का प्लॉट करना चाहिए, लेट जस्ट सी कि हमारे पास टैक्स किस तरीके का आ रहा है। ठीक है, किस तरीके से मेरा मतलब है कि जो टैक्स अमाउंट है अपने पास, टैक्स वो कितना कि टैक्स मिल रहा है, कुछ जीरो होगा, जीरो टैक्स, जीरो से कुछ एक्स जेड वैल्यू होगी, लेट से $1000, डॉलर्स में क्योंकि डेटा है, तो कुछ आ रहा होगा ना कि हाँ भाई यहाँ पे इतना टैक्स आ रहा है, यहाँ वाले टैक्स ज्यादा जा रहे हैं, फिर ये वाला टैक्स ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ डेटा आएगा, हम उसको क्या करते हैं, फटाफट जाके लिख लेते हैं। तो व्हाट आई वांट, सबसे पहले इसको छुपाना चाहता हूँ मैं, जाओ भाई कोने में आप, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, डीएफ डॉट हेड फिर से कर लूंगा मैं, जिससे आपको दिखे किस चीज़ के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास जो कॉलम नेम है उसका नाम है टैक्स, टी ए एक्स कैपिटल टी के साथ। तो व्हाट वी वांट इज, हम सिंपल मैट प्लॉट लिप का यूज करके प्लॉट कर लेंगे। तो हमने करा डीएफ डॉट टैक्स, ठीक है, डीएफ डॉट टैक्स डॉट प्लॉट। प्लॉट कैसा प्लॉट करना चाहते हैं हम प्लॉट करना चाहते हैं सर, काइंड इज इक्वल टू हिस्ट। ठीक है, इसको करते हैं प्लॉट। सिंपल, हमने प्लॉट करके देख लिया। अब आप चाहते हो क्या, हम ऐसे नहीं करना चाहते भी, हम सेव करके करना चाहते हैं किसी वेरिएबल में, कर ले यार। ठीक है, इसको भी फिगर का नाम दे देते हैं, फिगर ये लो। ठीक है, उसके बाद हम कर देते हैं फिगर डॉट टाइटल, टाइटल हम देंगे टैक्स। ठीक है, टैक्स 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 फ्रीक्वेंसी, टैक्स फ्रीक्वेंसी। चाहो तो आप लेबल्स वगैरह भी दे सकते हो, फिर डॉट शो कर लेते हैं, लो भैया।
ओके, क्या दिक्कत आ रहा है? टेक्स्ट इज नॉट अ, इधर, टेक्स्ट इज नॉट कॉलेबल ऑब्जेक्ट। अच्छा ओके ठीक है, ये इसके अंदर ही जाता है ना, तो हम हटा ही देते हैं। बेसिकली क्या है, जब आप प्लॉट कर रहे हो मैटप्लॉटलिब को यूज करके, तो उसमें आपको और आर्गुमेंट देने पड़ते हैं, राइट? जैसे मैं यहाँ पे कॉमा करके देखूँ तो मेरे पास इधर आ जाएंगे पैरामीटर्स, डेटा एक्स वाई, डेटा फ्रेम काइंड, ये सारे काइंड है, किस किस तरीके का आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते थे। ये रहा टाइटल, टाइटल स्ट्रिंग और लिस्ट। तो यहाँ पे टी आई टी एल ई टाइटल करके लिख दिया हमने, इज इक्वल टू, हाँ, टैक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंटर। ये लो, अपना टैक्स फ्रीक्वेंसी टाइटल भी आ गया इधर, राइट? तो हमने ऐसा कुछ करके देख लिया इधर, और यहाँ से हमें क्या इंसाइट आ रही है अगर देखा जाए तो तरीके से, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो अपना जीरो वाला है ना, जीरो से लेके 100 तक, एंड देन 100 से लेके 200 तक, मोस्टली टैक्स जो कलेक्ट हो रहा है $100 का हो रहा है, एंड उसके बाद $0 to $100 वाला टैक्स सबसे ज्यादा आ रहा है। सबसे कम टैक्स कहाँ पे आ रहा है? सबसे कम टैक्स आ रहा है अपना 600 to 800। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि जिसमें ज्यादा टैक्स लगता है वो अक्सर प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं, और प्रीमियम प्रोडक्ट सबसे कम बिकते हैं, ठीक है? मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग कम होती है, बट ठीक है, जो भी, मतलब हमें साफ समझ में आ रहा है कि यार बहुत सारे सामान खरीदो और टैक्स इतना हो गया है, ये बेसिकली हमारा मकसद क्या था पे हिस्टोग्राम प्लॉट करना, देखना थोड़ा बहुत इंसाइट इसके बारे में, जो कि हमें पता चल रहा है $0 to $100 के बीच में टैक्स कलेक्शन होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, अपने पास टैक्स का पता चल गया, और किस चीज का हिस्टोग्राम प्लॉट करा जा सकता है? लेट्स जस्ट सी, टोटल अमाउंट का चेक कर सकते हैं हम, ठीक है? टोटल अमाउंट, इसमें कुछ नेगेटिव भी आएगा हमारे पास, अगर हमने नेगेटिव को फिल्टर कर दिया है तो नहीं आएगा हमारे पास। तो टोटल अमाउंट का भी देख लेते हैं, ठीक है? हम यही कर लेंगे सिंपल से, डी एफ डॉट टोटल अमाउंट डॉट प्लॉट, काइंड क्या देना है इसके अंदर? काइंड देना है हमें हिस्ट। चाहो तो आप दूसरे दूसरे काइंड को भी देके ट्राई कर सकते हो। देखो टोटल अमाउंट में हमें आ गया, ये नेगेटिव वैल्यूज है, ये रिफंड वाली होंगी, ठीक है? यहाँ जीरो के आगे वाली क्या है? ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पे साथ साथ दिख रहे हैं कि ये जो है, ठीक है, इसको और अच्छे से प्लॉट किया जा सकता है, बट स्टिल ये जो अपने पास यहाँ तक $2000 तक के जो ये है, ठीक है, $2000 तक क्या हो रहा है? मैक्सिमम हमारे पास हो रही है बाइंग एंड सेलिंग वाला सीन, ठीक है? बेसिकली जो हमारा बिक रहा है सबसे ज्यादा कहाँ तक बिक रहा है? इस जगह तक। तो इसलिए हमारा जो टैक्स वाला था, टैक्स भी अपना क्या था? जीरो जीरो टू इसके बीच में ही था, राइट? तो 10% 20% टैक्स जो भी है, 200 तक के अंदर का टैक्स था। चलो अपने पास ये भी प्लॉट होके देख लिया। इसके बाद हम लोग क्या चाहेंगे? इसके बाद हम कुछ कैटेगोरिकल वैल्यूज को प्लॉट करके देखते हैं कि उनको किस तरीके से प्लॉट करके देखा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम कौन से कैटेगरी को देख लेंगे? लेट्स जस्ट गो। यार देखो, एक काम और कर सकते हो आप ना, सिंपल एक नया डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर आप फिल्टर कर दो किसका, ऑल रो कोलन के साथ, और आगे आप दे दोगे डी टाइप, डेटा टाइप कौन सा चाहिए हमें? ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सारे कैटेगरी में ऑब्जेक्ट टाइप वाले आ जाएंगे, उसमें से आप प्रिंट कर सकते हो। बट ठीक है, हमारे में ज्यादा है नहीं, हमारे में जेंडर एक ऑब्जेक्ट वाला है, देन अपने पास और क्या ऑब्जेक्ट में है? टोटल अमाउंट तो नहीं, अपने पास स्टोर टाइप ऑब्जेक्ट में आ रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी ऑब्जेक्ट में, प्रोडक्ट सब कैटेगरी ऑब्जेक्ट में। तो ठीक है, हम इसको प्लॉट करना चाहेंगे एस एन एस, यानी कि सी बॉन्ड को यूज करके। सी बॉन्ड में गए हम, काउंट प्लॉट, काउंट प्लॉट के अंदर हम क्या देंगे? अपना डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में हमें क्या प्लॉट कराना है? डेटा फ्रेम में मुझे प्लॉट कराना है सबसे पहले जेंडर। लो भाई, जेंडर। ये देखो अपने पास एस एन एस का काउंट प्लॉट आ गया, ठीक है? आप चाहो तो इसका एक फिगर बना के प्लॉट करोगे तो ये सब कुछ नहीं आएगा, बट इट्स ओके, हमारा काम यहाँ बन रहा है। हमें दिख रहा है मेल की जो जनता है थोड़ी सी ज्यादा है फीमेल से, अदरवाइज दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। देन उसके बाद अब नेक्स्ट कौन सा प्लॉट करना चाहेंगे? एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट, काउंट प्लॉट क्या देना चाहेंगे इसमें? काउंट प्लॉट में वी विल ट्राई टू प्लॉट प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है? डेटा फ्रेम में जाके भी मुझे दे दो आप प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैट, ठीक है? ओके, इसको भी प्लॉट करके देख लेते हैं। ये लो अपने भाई, प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई। बुक्स जो है सबसे ज्यादा बिकते हैं, ठीक है? मतलब सबसे ज्यादा बुक्स का है प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से। इनफैक्ट फिगर साइज थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देख देख रहे हो ना, ये हॉस्पस हो गया इधर, ठीक है, कोई बात नहीं। पी एल टी डॉट फिगर साइज, फिक्स साइज, फिक्स साइज, फिग साइज करके नहीं आता क्या?
फिगर, हाँ फिक्स साइज आ तो रहा है। ये रहा फिक्स साइज इज इक्वल टू नन, ठीक है। फिगर साइज इक्वल टू, फिक्स साइज में क्या जाएगा पैरामीटर, इसके अंदर चेक कर लेते हैं हम जल्दी से। फ्लोट फ्लोट, ठीक है। यहाँ पे क्या जा रहा है, ऐसे जाएगा कुछ, ठीक है, लिस्ट टाइप में, जिसमें आपको एक्स और वाई देना पड़ेगा। तो हम इसको 6,6 का बना लेते हैं, ठीक है। और अब plt डॉट शो कर देंगे इसके नीचे, plt डॉट शो, लेट्स गो। ये देखो, अभी भी दिक्कत आ रही है क्योंकि हमें साइज बढ़ाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। लेट्स जस्ट ट्राई 8,8। हाँ दिस वन लुक्स मच बेटर। 9,9 भी, 10,10 भी ट्राई कर लेंगे। अपने को क्या है, हाँ देखो ये और ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अपने पास हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारी बुक्स है सबसे ज्यादा है, देन बैग्स, देन होम एंड किचन, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये। तो बुक्स और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट टू ट्रेंडिंग है, देन होम एंड किचन आता है। सबसे कम क्या बिकते हैं, बैग्स बिकते हैं। तो ऑफकोर्स बैग सबसे कम क्यों बिक रहे होंगे, हो सकता है भाई ट्रैवल कम कर रहे होंगे, ठीक है, ट्रैवल सीजन के टाइम पर डेटा नहीं होगा या फिर और कुछ हो सकता है, बट ठीक है, इट्स ओके। देन अपने पास दो कैटेगरी होगी, एक क्या होगी प्रोडक्ट कैट, एक हो गया जेंडर। इसके अलावा हम लोग किस किस को प्लॉट कर सकते हैं, स्टोर टाइप को और प्रोडक्ट सब कैट को, ठीक है। तो उनको भी कर लेते हैं जल्दी से प्लॉट। इनफैक्ट ना इसी इसी को कॉपी करते हैं और इसी में कर देते हैं प्लॉट, ठीक है। और ये नेक्स्ट, यस, प्रोडक्ट सब कैट, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, ओ हो, प्रोडक्ट सब कैटेगरी में तो ये और भी ज्यादा हो गया, धूम मचा दिया यहाँ पर। ओके ओके ओके। एक्चुअली पता है मुझे वो करना चाहिए था इसमें, 15x15 वाला। अच्छा चलो ये देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी साइड में सबसे ज्यादा आ रहा है। ये दो है, ठीक है, पीक कर रहे हैं। ये मैन और वुमेन का प्रोडक्ट सब कैटेगरी है। इनफैक्ट यार अपना सिंपल मैटप्लॉट से काम चल तो रहा था, ये देखो यहाँ पे हमने करा था, इसी को कॉमा करके नीचे ले आते हैं, कॉपी करके, कॉमा कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये लो, यहाँ पे भी हमें क्या इंसाइट आ रहा था कि अपना मेन और वुमेन का जो है प्रोडक्ट सब कैटेगरी, उसमें क्या है सबसे ज्यादा, मतलब ये इनकी वो हो रखी है परचेज, ठीक है। और सिमिलर यहाँ पे भी हमें नहीं करके आ रहा है, बस ये थोड़ा रंग बिरंगा हो गया। चलो ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके यूज केस पे यार, आपको कैसा पसंद आ रहा है। इनफैक्ट पता है आप इसके अंदर और पैरामीटर्स यूज करके सी बॉन्ड में इन सबको भी ट्विक कर सकते हो, जो ओवरलैप हो रहे हैं ना इनको तो डिलीट कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। या फिर आप हॉरिजॉन्टल की मतलब वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बार बना लो, ठीक है, ओके। तो अपना ये भी समझ में आता है। देन हम लोग क्या चेक कर लेते हैं, क्लास हमारा स्टोर टाइप का, वो भी हम चेक कर लेते हैं, एस एन एस डॉट, या फिर लेट्स इसको ऐसे ही कर लेते हैं सिंपल, एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट के अंदर हमें क्या पास करना होगा, काउंट प्लॉट के हमें पास करना पड़ेगा अपना सिंपल सा प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, डीएफ। डीएफ के अंदर आए अपना था स्टोर टाइप, स्टोर टाइप एंटर। ये लो भाई, अपना साफ साफ दिख रहा है ई शॉप क्या है, छप्पड़ फाड़ के शॉपिंग वहां पे हो रही है, सबसे ज्यादा ई शॉप पे है, एंड बाकी सब में ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ठीक है गाइस, हमने थोड़ा बहुत ये भी देख लिया प्रोडक्ट सब कैटेगरी के हिसाब से किस तरीके से होता है, ठीक है, प्लॉटिंग। देन अब मैं आपको कुछ चैलेंज देना चाहता हूँ, बट उसके लिए क्या ट्राई करें, हमने डेट को कन्वर्ट करा है क्या अभी तक, नहीं हमने डेट को नहीं कन्वर्ट करा अभी तक, राइट। हाँ तो हम क्या करेंगे, डेट को कन्वर्ट करके थोड़ा सा देख लेंगे। अभी हमारे पास क्या है, डी एफ डॉट डी ओ बी करके है, राइट। डी एफ डॉट डी ओ बी, ये देखो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। अगर मैं चाहूँ भाई मुझे डेटा टाइप ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे डेटा टाइप चाहिए इसका डेट टाइम का, तो किस तरीके से करोगे आप। एक तरीका ये होगा कि भैया देखो हम डी एफ गए, डेट ऑफ बर्थ कॉल किया हमने, उसके बाद एक काम करते हैं, डी एफ डॉट या पैंडास पैंडास डॉट टू डेट टाइम करेंगे, ठीक है, टू डेट टाइम। और इसके अंदर हमने डी एफ डॉट डी ओ बी पास कर दिया, ठीक है, एंटर कर दिया। तो भैया देखो ये क्या है, डेट टाइम इसमें आ गया, ठीक है। डेट टाइम 64 ms ऐसे करके आ गए, पूरा डेट टाइम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक ये होगा, उसके बाद कुछ लोग कहेंगे कि भैया आपने ये पास कर दिया, उसके बाद आप फॉर्मेट बता दोगे इसके अंदर। देखो फॉर्मेट करके आ रही है, देखो फॉर्मेट, फॉर्मेट बता सकते हो कि हमारा किस तरीके से, देखो जैसे यहाँ पे वो डेज मंथ ईयर ऐसे करके है, तो आप फॉर्मेट बता सकते हो इधर ऐसे करके, डेज
देन अपने पास है मंथ, देन अपने पास है ईयर। ठीक है, ऐसे करके और देन आप आगे जब आपको काम पड़ेगा तो आप फॉर्मेट के हिसाब से कॉल कर सकते हो। तो ऐसा भी कुछ है। नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू इज, जब हमारे पास डेट टाइम आ जाएगा, ठीक है, और इसको वापस हम स्टोर कर लेंगे, देन वी कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट और एज वगैरह कुछ निकाल सकते हैं इनसाइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये अपना रन हो गया, डेट टाइम ऐसे करके आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, नाउ व्हाट आई वांट इज, मैं चाहता हूँ इसको df.dob जो अपना डेट ऑफ बर्थ वाला था ना, उसके अंदर हम इसको चेंज कर लेते हैं, डेट टाइम को स्टोर कर लिया। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा df.d टाइप्स करके, तो मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कह रहा है, डेट टाइम दिखा रहा है। ठीक है, ओके। सिमिलरली ट्रांजेक्शन डेट जो है उसको भी ऑब्जेक्ट्स हम चेंज कर सकते हैं डेट टाइम में। नाउ ठीक है, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमें अगर ईयर कॉल करना होता अपने df.dob में से, तो हम किस तरीके से करते, हम सिंपल लिखते df.dob, या फिर एक काम कर सकते हैं, लेट्स जस्ट अभी करंट ईयर निकाल लेते हैं। ठीक है, करंट ईयर, हम बेसिकली एज निकालना चाहते हैं अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में से, तो कैसे करोगे, उसके करंट ईयर में से डेट ऑफ बर्थ माइनस कर दोगे। ठीक है, तो करंट ईयर कैसे निकालेंगे, pd.toDate टाइम का यूज करेंगे फिर से हम, टू डेट टाइम आ गया अपने पास। ठीक है, टू डेट टाइम में से हम इसमें डालेंगे टुडे, एंड टुडे में से हमें क्या चाहिए, ईयर चाहिए। इसको रन करते हैं एक बार, चलो रन हो गया। ठीक है, अब एक बार करंट ईयर की वैल्यू भी देख लेते हैं, CURRENT करंट ईयर, ये लो 2022, जो कि सही है। ठीक है, 2022 स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बाद हम लेट्स कस्टमर का ईयर देखना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर करके कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर ईयर, कस्टमर ईयर पे आ गए, और कस्टमर ईयर अपना क्या से होगा, कस्टमर इज इक्वल टू हो गया हमारा pd.to, नहीं pd.डेट टाइम इंडेक्स आएगा इधर। ठीक है, डेट टाइम इंडेक्स, pd.डेट टाइम इंडेक्स, pd.डेट टाइम इंडेक्स है। और हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती करी है, क्योंकि क्या होता है, कैपिटल डी होता है, एंड इंडेक्स में भी कैपिटल आई होता है क्या, pd.डेट टाइम, हाँ कैपिटल डेट टाइम इंडेक्स। ठीक है, डेट टाइम इंडेक्स किसका सेम है, डीबी डेट ऑफ बर्थ का चाहिए, तो डीओबी करा इधर, इसमें से क्या चाहिए हमें, ईयर चाहिए। ठीक है, एंटर करा, हमें अपने पास कस्टमर ईयर का भी आ गया पूरा का पूरा। अब उसके बाद हमें करना क्या है, सिंपली अगर ईयर निकालना है, लेट्स से अगर मैं सिर्फ एरे निकालना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं किस तरीके से एरे निकाल सकता हूँ, आई कैन सिंपली माइनस, ठीक है, करंट ईयर में से, तो हम सिंपल ये करेंगे, करंट ईयर माइनस कस्टमर ईयर। बेसिकली कस्टमर का ईयर क्या है, डेट ऑफ बर्थ ईयर है, तो इसका डेट ऑफ बर्थ ईयर करके भी कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ऐसे करके एज का कुछ आ गया। ठीक है, अरे इंटीजर 64 इंडेक्स आ गया हमारे पास, जिसका लेंथ ये है, नेम डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे करके हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, हम सेव भी कर सकते हैं एज कॉलम में। एज कैसे बनाएंगे, डीएफ एज, एज ई स्मॉल लिख लेता हूँ, ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, उसमें सेव कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं डीएफ चेक करना चाहूंगा, डीएफ डॉट हेड, एंटर, मेरे पास डीएफ डॉट हेड पे आ गया ये। ठीक है, इसमें एज करके भी कुछ ना कुछ होगा, लास्ट कॉलम देखो एज करके है, लेट मी जस्ट हाइड दिस, ये देखो एज करके कॉलम आ गया। अब हमें करना क्या है, नाउ इफ वी वांट वी कैन प्लॉट, हम देख सकते हैं, प्लॉट भी हम देख सकते हैं हमारे एज में। ठीक है, कितने ज्यादा वो है, लाइक कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो उसके लिए क्या, सबसे पहले कस्टमर आईडी के डुप्लीकेट्स हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक काम करते करते हैं, डुप्लीकेट हटा के देख लेते हैं। ठीक है, और तो ठीक है, हमारे यहाँ पे पता चल गया एज का भी कि क्या क्या एज आ रही है। अब हम अगर हम चाहते हैं तो एज से क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लोर दिस, कि आप लोग एक्सप्लोर करो, हमारे पास एज भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ से और भी पॉसिबिलिटीज खुली, मैं बोल रहा हूँ ना, इस डेटा को आप जितना एक्सप्लोर करके उतनी पॉसिबिलिटीज आएंगी आपके पास। अब आप एज की हेल्प लेके क्या कर सकते हो, आप प्लॉट कर सकते हो कि भाई एज वर्सेस टोटल अमाउंट का क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है, टोटल अमाउंट, उससे पता चल जाएगा क्या एज के साथ साथ टोटल अमाउंट पे बढ़ रहा है, या एज के साथ साथ टोटल अमाउंट घट रहा है।
क्या रिलेशन आएगा ये पता चलेगा। अब एज के हिसाब से क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्ट कैटेगरी को भी देख सकते हो, ठीक है, कि एज के साथ क्या प्रोडक्ट कैटेगरी में फर्क आ रहा है। हो सकता है कि जो यंग एज के लोग हैं, ठीक है, उनका क्या प्रोडक्ट कैटेगरी कोई सर्टेन प्रोडक्ट कैटेगरी ज्यादा फेमस होगी, लेट्स से बुक, ठीक है, बट जैसे जैसे हम एज बढ़ा रहे हैं वैसे क्या हो सकता है, प्रोडक्ट कैटेगरी चेंज हो सकती है, लेट्स से होम अप्लायंसेस पे शिफ्ट हो गए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, गैजेट्स वगैरह, ठीक है, तो ये करके हमारे पे इंसाइट्स आ जाएंगे एज की वजह से। देन अगर आप इंसाइट निकालने कैसे करोगे, एज को ग्रुप कर सकते हो आप, ठीक है, तो ऐसे करके काफी सारे क्या है पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। तो आई होप आप सबको थोड़ा बहुत मतलब ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। एंड अगर मेरी आवाज़ खराब आ रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा गला खराब है बट देन इट्स ओके। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, इसमें कुछ प्लॉट्स वगैरह देख लिए किस तरीके से करें, उनमें भी हमने इंसाइट निकाल के देखा। सबसे पहले हमने क्या करा, पाई, देन हिस्टोग्राम, देन बार प्लॉट हमने करके देख लिया, राइट। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूंगा अलविदा लेना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला देन इट्स गुड, एंड विल मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू।